अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुशामदीद। पाकिस्तान में फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। पाकिस्तान तेजी से पेपर करेंसी को डिजिटलाइज कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट तमाम पेपर प्राइस बॉन्ड को खत्म करके डिजिटल प्राइस बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब मार्केट में आपको 100, 200 से लेकर मैक्सिमम 1500 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड्स पेपर की सूरत में मिलेंगे, जबकि बाकी तमाम प्राइस बॉन्ड्स ऑलरेडी डिजिटलाइज कर दिया गया है। इसके अलावा पहले लोग घंटों बैंक की लाइन में खड़े होकर अपने यूटिलिटी बिल्स जमा कराते थे और अपने पैसों की तमाम तर ट्रांजैक्शन बैंक जाकर किया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। अब डिजिटल बैंकिंग का दौर है और अब लोग बासानी घर बैठे मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू अपनी ज्यादातर पैसों की ट्रांजैक्शन इजीली कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये न्यू करेंसी रूल्स क्या हैं और क्या ये न्यू करेंसी रूल्स आपकी डेली जिंदगी, बिजनेस और ट्रांजैक्शन को कितना ज्यादा इफेक्ट करेंगी। इस वीडियो में आपको आसान अल्फाज में इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर यहां से शुरू होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि अब पाकिस्तान में तमाम बड़े प्राइस बॉन्ड जिनमें बड़ी मालियत के इनामात रखे गए हैं, उन प्राइस बॉन्ड को रिवायती पेपर प्राइस बॉन्ड की जगह डिजिटल प्राइस बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब ये प्राइस बॉन्ड्स आपको पेपर की सूरत में नहीं मिलेंगे। ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड आपके नाम पर होते हैं और सिक्योर तरीके से आपके साथ लिंक होते हैं, यानी ये आपकी मलकियत में होते हैं और इससे हासिल होने वाले इनाम के हकदार सिर्फ आप होते हैं। अब इसके फायदे और नुकसानात देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका फायदा बता देता हूँ। डिजिटल प्राइस बॉन्ड के खो जाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये डिजिटली ऑनलाइन सेफ और सिक्योर होता है। इसको चेक करना निहायत ही आसान होता है और इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड को खरीदना और उसको अपने नाम पर रजिस्टर करना निहायत ही आसान है और इससे हासिल होने वाले इनामात फौरी तौर पर आपके बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यानी ना ही आपको कुरंदाजी के बाद अपने प्राइस बॉन्ड को चेक करना है और ना ही इससे हासिल होने वाले इनामात की फिक्र करना है। सब कुछ डिजिटली घर बैठे हो जाएगा। अब इसके कुछ नुकसानात के बारे में बात कर लेते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड को मैनेज करना और ट्रैक करने के हवाले से इंटरनेट और डिजिटल प्रोडक्ट जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के इस्तेमाल से वाकिफ होना जरूरी है। तो ये उन लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल होगा जो इंटरनेट से मुंसलिक नहीं है और मोबाइल बैंकिंग ऐप्स वगैरह यूज नहीं करते, इसलिए इसके लिए इसकी थोड़ी बहुत समझ होना जरूरी है। पाकिस्तान में रूरल यानी देहाती इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ इंटरनेट और डिजिटल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम है वहाँ पर डिजिटल प्राइस बॉन्ड की तरफ जाना आवाम के लिए मुश्किल होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेप पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर सिस्टम की तरफ ले जा रहा है और ये इस हवाले से एक बड़ा कदम है। डिजिटल प्राइस बॉन्ड एक आम आदमी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि अब एक आम आदमी बिना बैंक में विजिट किए आराम से घर बैठकर अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर के जरिए डिजिटल प्राइस बॉन्ड को खरीद सकता है और डिजिटल प्राइस बॉन्ड के हवाले से मालूमात के लिए भी उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड के हवाले से तमाम तर मालूमात उसे ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका प्राइस बॉन्ड के जरिए इनाम निकलता है तो उसको क्लेम के लिए भी आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये क्लेम भी आप घर बैठे कर सकते हैं और आपके पैसे घर बैठे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड में मौजूद होता है। अब बात करते हैं कि इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। बिजनेस के हवाले से इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते तो डिजिटल प्राइस बॉन्ड उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा बड़ी पेमेंट पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनीज अपने एक्स्ट्रा फंड्स को डिजिटल प्राइस बॉन्ड में लगा सकते हैं और इसके जरिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा कंपनीज को ये होगा कि उनके अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट और ऑडिट रेडी बना देगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में मोबाइल बैंकिंग की बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से। पाकिस्तान में लोग बड़ी तेजी से मोबाइल बैंकिंग के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं और अब कैश ट्रांजैक्शन के बजाय लोग डिजिटली पैसों की ट्रांजैक्शन को तरजीह देते हैं और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मोबाइल बैंकिंग ऐप जैसे इजी पैसा, जैज कैश और नया पे ने बहुत तरक्की की है। और अब इन जैसे तमाम ऐप के जरिए आप बासानी किसी को पैसे सेंड कर सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, आप तमाम यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर इजी लोड कर सकते हैं, इंश्योरेंस या फिर
किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपने पैसे आसानी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम बैंक्स की मोबाइल बैंकिंग ऐप मौजूद है और पाकिस्तान की आवाम उनसे ये तमाम काम तकरीबन डेली की बुनियाद पर कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में इस डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की वजह से आपके पैसे और आपकी तमाम तर ट्रांजैक्शन सिक्योर हुई है या नहीं? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। मोबाइल बैंकिंग में वक्त के साथ साथ बहुत से सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए गए हैं ताकि आपके पैसों को और आपकी तमाम तर ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाया जा सके। इस सिक्योरिटी फीचर्स में फिंगरप्रिंट्स लॉगिन, OTP वेरिफिकेशन और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम शामिल है। अब आपका डेटा, आपका पैसा और आपकी तमाम तर ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सेफ हैं। अब बात करते हैं ये कितना आसान है और ये किस तरह से आपकी पहुंच में है। मोबाइल बैंकिंग सिस्टम ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज कर दिया है और इसके इस्तेमाल को इतना ज्यादा आसान बना दिया गया है कि अब चाहे लोग शहर में हो या फिर गाँव में, वो बआसानी अपने मोबाइल ऐप के जरिए अपनी तमाम तर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जैज़ कैश, इजी पैसा या नया पे की मिसाल दी थी। इन मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों में इसकी अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन मोबाइल बैंकिंग ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना जरूरी है और आपको अपना नादर ID कार्ड चाहिए। बाकी मोबाइल बैंकिंग आपकी उंगलियों की टिप्स पर है। अब बात करते हैं कि डिजिटल करेंसी के इंट्रोड्यूस होने के बाद डेली ट्रांजैक्शन पर इसका क्या असर पड़ा। डिजिटल करेंसी के मुतारिफ होने के बाद कैश ट्रांजैक्शन में काफी कमी आई है, क्योंकि लोग अब ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश के बजाय मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के थ्रू करने लगे हैं। अब लोग छोटी से छोटी खरीदारी या तो मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू करते हैं या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं और कुछ लोग QR कोड और मोबाइल वॉलेट के थ्रू भी अपनी पेमेंट करते हैं। तो डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कैश ट्रांजैक्शन की फ्लो पर पड़ा है। अब सवाल यह है कि पेपर करेंसी का फ्यूचर क्या है। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ सालों में कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा महदूद हो जाएगी और शायद कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ उन्हीं जगह पर होगी जहां या तो इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं होगी या फिर वहां के लोग मोबाइल ऐप या डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से अवेयर नहीं होंगे, जैसे गांव और देहात वगैरह, क्योंकि डिजिटल पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता लोगों का डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम बनता जा रहा है। गवर्नमेंट के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट इस पर क्या कर रही हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और वो पाकिस्तान में तमाम टाइप्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह मॉनिटर कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी रूल्स, गाइडलाइंस और सिस्टम इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि सब कुछ सिक्योर, लीगल और स्मूथ तरीके से हो। अब सवाल ये है कि क्या इस न्यू डिजिटल सिस्टम को कबूल कर लेना चाहिए? जी हाँ, ये तब्दीली उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं, लेकिन डिजिटल सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप अभी तक इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से दूर हैं, तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करें, जैसे इंटरनेट यूज करना, मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना और उसे यूज करने की कोशिश करना। सबसे पहले इंटरनेट पर जाकर डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स और मोबाइल बैंकिंग के क्या नए फीचर्स हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करें ताकि आपकी मालूमात में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो। इसके अलावा जब आप बैंकिंग ऐप चलाना सीख जाएं तो फिर उसमें बिल पेमेंट का तरीका सीख लें। मोबाइल ऐप से आपके अकाउंट का बैलेंस किस तरह चेक करते हैं और उसके थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट करके आप किस तरह से पैसे सेव कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके कंट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। हर शख्स की अपनी अपनी फाइनेंशियल जर्नी होती है। जो सॉल्यूशंस आपके लिए बेस्ट है आप वो चूज करें। आप चाहे इस डिजिटल सिस्टम को सेविंग अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करें या फिर डिजिटल बॉन्ड या डिजिटल वॉलेट जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा या नया पे को यूज करें। जो सिस्टम आपको बेहतर लगे आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसको अडॉप्ट करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी से क्या फायदा होगा। पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी से बहुत फायदा हो सकता है, जैसे टैक्स कलेक्शन सिस्टम मजीद बेहतर होगा, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में आसानी होगी और नया बिजनेस ग्रो करना भी आसान हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को यूज करना या फिर इंटरनेट के थ्रू ये सब करना सिक्योरिटी के हवाले से डेंजरस है, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर ब्रॉडबैंड एक्सपेंड कर रही हैं और सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजीद इम्प्रूव कर रही हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान का फाइनेंशियल फ्यूचर डिजिटल, सिक्योर और आसान बन रहा है और आप इस सफर का हिस्सा हैं। तो तैयार हो जाए इस डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए, जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें और तरक्की करें। उम्मीद करता हूं आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप रेडी हैं पाकिस्तान के डिजिटल करेंसी फ्यूचर के लिए। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।